हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले बोर्ड सब जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महंगा मार्क्स के लिए आ जाता है। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा कर्सर में रबर नहीं चल रहा है, ध्यान रखना थोड़ा सा। ओके, ऑल द साइड। बिजनेस सर्विस जो 20 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाता है और विथ ऑप्शन ये आ जाता है अपने पास 27 मार्क्स का। ऑलराइट। तो अभी यहाँ पर हम देखने चाहेंगे कि सर इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है, सर पढ़ना क्या है एक्चुअली। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वन ऑफ मेरा फेवरेट है बैंकिंग। मैं हर बार बोलता हूँ बैंक पढ़ो, बैंक में से क्वेश्चन आता ही है। बैंक और इंश्योरेंस, ठीक है। और जब भी आप लोग उसी का चैप्टर पढ़ने बैठ रहे हो, सबसे फर्स्ट आपको ये वाला चैप्टर ही पढ़ना है। सबसे फर्स्ट आपको ये चैप्टर ही कवर करना है, बाकी सब चैप्टर भूल जाओ। सबसे पहले आपको बिजनेस सर्विस चैप्टर पढ़ना है, फर्स्ट सेकंड बाद में पढ़ना, ठीक है। बैंकिंग अच्छे से करना, बैंकिंग के हर एक टॉपिक जैसे कि टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ बैंक 8 मार्क्स के लिए आने के चांसेस होते हैं, और इवन फंक्शंस के भी। और ई बिजनेस सर्विस वगैरह ये सब है, ये सब आपको 4 या 5 मार्क्स के लिए दिखने वाले हैं। 4 मार्क्स, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आपको दिखने वाले हैं। दैट्स इट। बैंकिंग आपको कंपलसरी करना है। एंड रही बात इंश्योरेंस की, इंश्योरेंस का डिस्टिंग्विश, ठीक है। और इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कभी कभी बोलते हैं राइट एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, राइट एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। ये भी 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। और उसके बाद जो टाइप्स है, यहाँ पर टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स भी टाइप के अंदर बहुत इजी है, कुछ इतना वो डिफिकल्ट है नहीं, इसके अंदर बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। और अगर आपको इधर टेक्सचुअल हार्ड रखता है, अगर आपके पास कुछ नोट्स नहीं है, तो आप लोग मेरा नोट्स यूज कर सकते हो, जो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसका वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बैंकिंग है, उसके टाइप प्रॉपर आंसर कैसे लिखने हैं आपको देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, एक्सप्लेन बैंकिंग एंड इट्स टाइप फॉर 8 मार्क्स। ये 8 मार्क्स लेकर आता है ये क्वेश्चन, तो किस तरह से लिखना है देखो। पहले आपको अच्छा खासा मीनिंग लिखना है, और मीनिंग में भी ये कुछ सेंटेंस है यहाँ पर देखो, कुछ वर्डिंग से इंपॉर्टेंट आपको मेंशन करना है। एग्जामिनर वो वर्डिंग्स देखते हैं, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि द फ्रेंच वर्ड बैंको विच मीन्स बेंच, ठीक है। उसका मीनिंग क्या होता है, वो सब आपको, ये सब आपको मेंशन करना है। और फिर उसके बाद इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कौन से दो दो डेफिनेशन है एक ही इसके अंदर, तो ये दो डेफिनेशन आपको प्रॉपर कवर करना है, बैंकिंग कंपनी के बारे में और एक बैंकिंग बिजनेस के बारे में। फिर उसके बाद लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, लेकिन देन टू एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अच्छे अच्छी तरह से लिख लेना, ठीक है। सेंट्रल बैंक में कितने पॉइंट लिखने हैं, और कमर्शियल बैंक में कितना लिखना है, तो ये कॉपरेटिव देखो एकदम प्रॉपर ने इजी मेथड में, ठीक है, आपको यहाँ पर मैंने करवा के दिया हुआ है। बहुत इजी तरीके से आप लोग एग्जाम में लिख सकते हो, जितना एग्जाम को चाहिए रहता है उस हिसाब से लिखो, ना एक्स्ट्रा लिखो ना कम लिखो। हर एक आंसर फंक्शंस के भी, ये देखो आपको टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका चाहिए तो अभी कभी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो प्रॉपरली, अगर आपको दिख रहा रहेगा तो, ठीक है। इसे पढ़ना इजी, बिकॉज टेक्स्ट बुक में कैसा है, पूरा सेंटेंस के साथ दिया हुआ है कि ये सब के जो भी कंटेंट है बहुत इजी होते हैं, एकदम बचपन वाला खेल है हमारा, नल्ला खेल है, ठीक है। फिर इसके यही कंटेंट मैंने नीचे आपको एक्सप्लेन करवा के दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंश्योरेंस का भी आ गया, ठीक है। तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने किए हुए, ठीक है। तो एंड उसके बाद बात करूंगा मैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, यस, इसका डिस्टिंग्विश कुछ मत पढ़ो, एडवांटेज इस वजह से खाली रीड भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसका जो डिस्टिंग्विश है ये वाला, वो अच्छे से पढ़ना। एंड डिस्टिंग्विश भी रही बात, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पर रुको मैं आपको दिखाता हूँ, मैं डिस्टिंग्विश पे लेकर आता हूँ। इधर गया मेरा डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश आ गया आ गया आ गया। हाँ, ये देखो। अभी ना एग्जाम में मीनिंग कंपलसरी होता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट लर्नर स्पीड से क्या हुआ है, तो सर मीनिंग कहाँ से लाए। मीनिंग आपको इसके कंटेंट में ही मिल जाएगा। आप लोग जाओगे ना एडवांटेज डिसएडवांटेज के टॉपिक के ऊपर, इसकी जो फर्स्ट लाइन है, हर एक के फर्स्ट लाइन देखो, रोड आर मीन्स दैट कनेक्ट पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ द सर्फेस ऑफ द लैंड, ठीक है। यस, यही तो मीनिंग है मेरा। आपको वो मीनिंग लिखना है। स्पीड आपको फर्स्ट पॉइंट करोगे, आपका सीधा सीधा 1 से 1.5 मार्क्स कटने वाला है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मीनिंग यहाँ से उठाना है आपको, हाँ मीनिंग कंपलसरी लिखना है, ठीक है। मेरा ट्रांसपोर्ट भी हो गया। और रही बात वेयर हाउस की, वेयर हाउस में एक और इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश निकल कर आता है, बॉन्डेड वेयर हाउस और ड्यूटी पेड वेयर हाउस, जो टाइप्स के अंदर आते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन को टोटल अगर इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, खाली कम्युनिकेशन का मीनिंग पढ़ लेना जो 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ वेयर हाउस बहुत ईजी है, ठीक है। कुछ 8-9 पॉइंट है उसके भी, तो ये तो पूछते भी नहीं बहुत बार, टाइप्स अच्छे से करके जाना।
बस यही इतना ही इम्पोर्टेंट है, इतना करके जाओ, आप लोग 20 में से 25 मार्क्स आराम से इस चैप्टर से लेके आ जाओगे। एंड रही बात जस्टिफाई की, जस्टिफाई इस चैप्टर से मत भूलना, जस्टिफाई आता है, ठीक है? बहुत बार एटीएम वाला जस्टिफाई आता है, आप लोग इसके अंदर जाओगे आपके और एक्स्ट्रा जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो टेक्स्ट बुक के पीछे रहते जस्टिफाई वही करो, उतना ही करो, बस हुआ। ये देखो यहाँ पर 5 जस्टिफाई है, ये वाला बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है? देन ये वाला भी आता है, एयर ट्रांसपोर्ट बहुत बार रिपीट होता है, ये वाला, ठीक है? ये 4 जस्टिफाई अच्छे से पढ़ के जाना। इसका भी चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, खाली आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, फिर भी आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ भी डाउट है, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू।